नमस्कार। भरतपुर जिले से 45 किलोमीटर दूर जो कस्बा है रूपबास, यहाँ मैं आया हूँ और यहाँ पर संचालित है चिल्ड्रंस एकेडमी जो स्कूल है, जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है। उनका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छू रहा है। क्या बदौलत, क्या कुछ खासियत है विद्यालय की, तमाम जानकारी में डायरेक्टर सर हैं जो भात्रा जी, राकेश भात्रा, वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उन बच्चों को टिप्स देंगे जो अभी एक विद्यालय की तलाश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी एक खोज है, तो उनकी जो खोज है इस विद्यालय पर आकर खत्म हो जाए। कैसा माहौल है, कैसा एनवायरनमेंट है, किस तरह के जो स्किल्स हैं विद्यालय के, किस तरह का जो स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं, वो तमाम बातें हैं हम उन्हीं की जवानी आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका फर्स्ट राजस्थान में जी। धन्यवाद जी सर। सबसे पहले हमारा मोटिव ये है कि हम बच्चों को वो शिक्षा दे सकें जो ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है बच्चों को। तो एक शहर का माहौल हम एक ग्रामीण एरिया में देके अच्छे से संस्कार, अच्छे से उनकी एजुकेशन देकर हम अपने विद्यालय को राजस्थान लेवल पर ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। उसके लिए हम अच्छे से अच्छा स्टाफ, अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट और अच्छे से अच्छी व्यवस्थाओं के साथ हम अपना विद्यालय संचालित कर रहे हैं। हमारे विद्यालय से 3 साल से विगत 3 साल से बोर्ड की परीक्षाएं का संचालन हो रहा है। बोर्ड की परीक्षा चालू हुई हैं, तो हमारे विद्यालय से हर साल राजस्थान में मेरिट आती रही है। इस साल भी हमारी 4th मेरिट पे 2 बच्चों का, 5th मेरिट पर 1 बच्ची का सिलेक्शन हुआ है। और हमारी ये आशा है और हमारा विश्वास है कि हम बच्चों को इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा माहौल दे पाएँ। और इसके अलावा हम बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी प्रेरित करते हैं। हम अपने विद्यालय स्तर पर सारी क्लासों के टूर्नामेंट करवाते हैं, जिससे उनका बौद्धिक विकास के साथ साथ अपना फिजिकल विकास भी हो सके और उनकी जो है बुद्धि अच्छी तरह से, जब शारीरिक विकास होता है तो बौद्धिक विकास अपने आप होता है। हमारा ये ध्येय है कि हम बच्चों का फिजिकली, मेंटली और एजुकेशन सब बिल्कुल अच्छे तरह से चले। हमारा ये सोच है कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी पढ़ाई दें, अच्छा उनका स्वास्थ्य के प्रति उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराएं। तो ये हमारी ये सोच इस ग्रामीण क्षेत्र में हमने ये शुरुआत की है कि हमारा स्कूल राजस्थान लेवल पर जो अच्छे स्कूल्स हैं उनमें एजुकेशन, स्पोर्ट्स और उसकी सारी एक्टिविटीज़ जो मिलती हैं वो हम इस ग्रामीण क्षेत्र में इन सबको प्रोवाइड कर सकें। राकेश जी, है पूरी साल जिस तरह से आपका विद्यालय चलता है, तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको ध्यान में रखते हो सर, जो आगामी 2024-25 का जो सेशन आ रहा है सर, उसमें किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको? 2024-25 में हमारे रिजल्ट हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चों का यहाँ तो मेरिट में राजस्थान में आए, इसके अलावा हम उनको उस तरह की पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं कि वो उनके 12th होते होते उनका नीट्स और IIT और उसकी साथ साथ उनका फाउंडेशन टाइप में यहाँ ही हम तैयारी करवाएं 12th के साथ, और वो बच्चे 12th करते ही नीट्स और IIT वगैरह में, JEE में उनका सिलेक्शन हो। हम ये हमारी सोच के साथ हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। सर, बच्चों का ट्रैफिक किस तरह का रहता है? क्या लाने ले जाने की व्यवस्था है या फिर बच्चा अपने लेवल पर ही आ सकता है आपके विद्यालय में? उसके बारे में हमारे विद्यालय में हमारे पास 10-11 बसें संचालित हैं, उनके द्वारा भी हमारे बच्चे आते हैं। बाकी लोकल से, अपने साधन से भी बच्चे आते हैं, पैदल भी बच्चे आते हैं। ट्रांसपोर्ट और पैदल दोनों ही सुविधा हमारे स्कूल में। सर, ये लोकेशन के बारे में कई बार बात आती है, तो लोकेशन कहाँ है आपके विद्यालय की? हमारे जो रूपबास में जो थाना है, पुलिस थाने के सामने से बिल्कुल रास्ता है और पावर हाउस है उसके बिल्कुल साइड से रास्ता है। पावर हाउस के पीछे है और थाने के सामने है। बाईपास से 200 मीटर की दूरी पर हमारा विद्यालय संचालित है। भात्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम भी चाहते हैं कि जो ये वीडियो है और आपके जो ये स्टेटमेंट्स हैं कहीं ना कहीं बच्चों के लिए कारगर साबित होंगे सर। शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ राकेश भात्रा जी, वो मेरे साथ जुड़े और उन्होंने लाइव चर्चा की। उनका कहीं ना कहीं कहना है कि जिस तरह से जो रिजल्ट्स लगातार मेरिट 3 साल से आ रही हैं, बोर्ड क्लासों का तब से इस विद्यालय में संचालन हुआ है, उसके बाद में रिजल्ट में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं इनकी आशा और उम्मीद है कि इस बार वो रिजल्ट उससे फर्स्ट राजस्थान में। सबसे पहले नमस्कार सभी को। हाँ जी। और सभी मिलने वालों को, सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं कि हमारे रिजल्ट्स लास्ट 2-3 सालों से, 4 सालों से, जब से हमने बोर्ड की परीक्षाएं देना स्टार्ट किया है, उसमें हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं। उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष हमारे 2 बच्चे जो हैं 99 पे हैं, गौरव खंडूजा और मानसी बंसल, जो कि 99% हैं, जो कि बोर्ड की मेरिट में हैं बच्चे, 4th रैंक पे हैं। और उससे नीचे 1 नंबर नीचे जो है 2 बच्चे और हैं जो कि 98.87 पर हैं।
ये बच्चे शुरुआत से हमने इन पर ध्यान दिया था। हम जितेंद्र जी, ध्यान की बात कर रहे हो आप, ध्यान देते हैं विद्यालय में, विद्यालय का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो किस तरह का क्रिएट करते हैं जिसकी बदौलत आपका जो विद्यालय इस मुकाम तक पहुंचा है? हम पीजी से जब हमारे यहाँ बच्चा आता है तो पीजी से हमने प्रॉपर ध्यान देते हैं, प्रॉपर उन पे पहले तो ये फोकस किया जाता है कि ये बच्चा पहले स्टार्टिंग जब होती है, जब आने का होता है कि भाई बच्चे को रोके कैसे, उसके बाद हमारा ध्यान रहता है कि भाई बच्चा यहाँ रोक के कितना कर पा रहा है। बच्चों की बार बार हर 15 दिन में 10 दिन में हम फीडबैक लेते हैं टीचर से, भाई कितना ये बच्चा कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है। उत्तरोत्तर जैसे भी अपन बात करें, पीजी के बाद एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, हमारे यहाँ जो बच्चे शुरुआत में आते हैं उन बच्चों में इतना कर देते हैं हम, इतना सुधार आ जाता है। और लास्ट तक जब 10th तक जाते हैं बच्चे, तब वो बच्चे अपने आप मुंह से बोलने लगते हैं और अपने आप आत्मविश्वास इतना हो जाता है कि बोर्ड की, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हों, चाहे और अन्य कंपटीशन हो, हम हमारे यहाँ ओलंपियाड भी करवाते हैं और बहुत सारे कंपटीशन होते हैं जिनमें बच्चे भाग लेते हैं और अच्छे स्थान भी प्राप्त करते हैं। सर, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ जो एक एजुकेशन का अनिवार्य अंग बन गया है, स्पोर्ट एक्टिविटीज जो खेलों की गतिविधियाँ हैं सर, किस तरह की रहती हैं विद्यालय? खेलों के लिए अपन स्कूल के अंदर ही जो है एक शीतकालीन प्रतियोगिता रखते हैं। उसमें जेवलिन थ्रो, आपका क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, रेस, क्रिकेट, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हम स्कूल के अंदर ही कराते हैं। यहाँ सारी चीज़ें हम उपलब्ध कराते हैं बच्चों के लिए। प्लस टीमें क्लास वाइज बनाते हैं, उनमें से अच्छे बच्चे निकलते भी हैं और हम सोचते हैं कि भाई इनको भेजना है आगे, तो इनको आगे भी भेजते हैं। जिला स्तर पे कोई प्रतियोगिता होती है तो वहाँ भी भेजते हैं। सर, आगामी सत्र 24-25 का जो आने वाला है, किस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे इस बार आपको? हमारे राजस्थान में इस बार भी हम राजस्थान में पहले 10 बच्चों में, 15 बच्चों में हमारे बच्चे रहते हैं लगातार, पिछले 4 सालों से ये हो रहा है। इस साल भी हमारे यहाँ से लगभग, मैं समझता नहीं कि हमारे बच्चे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन पे राजस्थान में रहेंगे। 100% ये श्योर है कि हमारे कम से कम 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जो 90 प्लस करेंगे। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 99 एबव और 99 से ऊपर, हो सकता है 100 भी आ जाए, कह नहीं सकते सर। बिल्कुल, कुछ बच्चे और अभिभावक गाइडेंस अभी भी एक अच्छे विद्यालय की तलाश में हैं, तो सर आपके विद्यालय के बारे में कुछ ऐसी खासियत बताएं ताकि वो ये वीडियो देख रहे हैं और देखने के बाद में उनकी जो तलाश है वो कहीं ना कहीं आपके विद्यालय पर पूरी हो जाए। मैं देखो, सबसे पहली बात करता हूँ कि एक तो बच्चे का स्कूल का माहौल, हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि भाई आप लंच में देख लो, चाहे क्लास चलते समय देख लो, कोई भी शोर शराबा या किसी प्रकार की सिस्टम नहीं रहता है ऐसा। और ना ही बच्चों की जो क्लास में स्ट्रेंथ है वो भी मिनिमम रखते हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग रखते हैं। और उसके बाद हम टीचर जो है, फैकल्टी ऐसी रखते हैं जो रिज़ल्ट देने वाली होती है और जिनके रिज़ल्ट हमने परचाए हुए हैं। हम लास्ट 10 सालों से, 8 सालों से देखते हुए आ रहे हैं। एक तो हमारे संस्कृत के गुरुजी हैं जिनको हमने भी पढ़ाया, हम उनको हमने संस्कृत के लिए रखा है। हर बार संस्कृत का रिज़ल्ट, चाहे साइंस का रिज़ल्ट हो, चाहे मैथ का रिज़ल्ट हो, चाहे इंग्लिश का रिज़ल्ट हो, लगभग सारे सब्जेक्ट में हमारे बहुत अच्छे रिज़ल्ट रहते हैं और फैकल्टी बहुत अच्छे लगते हैं। अनुशासन पूरा बना के रखते हैं। अगर अनुशासित नहीं होगा वातावरण तो 100% रिजल्ट आपकी आशा ही नहीं कर सकते, रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सर, डिसिप्लिन इज फर्स्ट आपने वाली बात कही। तो सर, कुछ विद्यार्थी जानना चाह रहे हैं कि जो लोकेशन है आपके विद्यालय के रूपबास कस्बे में कौन सी है सर? विस्तार से लोकेशन के बारे में। लोकेशन के बारे में बात करता हूँ तो हमारे ये बिजली घर है रूपबास का। इस बिजली घर के बिल्कुल जस्ट पीछे हमारा विद्यालय पड़ता है, विनायक नगर पड़ता है, यहाँ पे ये विद्यालय स्थापित है। और आप एक बार आएँ, माहौल देखें, सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से हैं। और हमारी जो कोशिश यही रहती है कि जो बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था है क्या? हाँ, लाने ले जाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। अच्छी वैन लगा रखी है, स्कूल वैन है हमारे पास, वो घर से लेती हैं और घर पे ही बच्चे को छोड़ती हैं। और सारी सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। गेट पे एंट्री के बिना किसी बच्चे को अपन ना तो बाहर जाने देते हैं और ना अंदर आने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप मेरे साथ जुड़े। तो ये थे मेरे साथ सहयोगी जितेंद्र जी, जो चिल्ड्रंस एकेडमी विद्यालय है रूपबास में, वहाँ से मेरे साथ सीधे जुड़े